हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह में 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। और आज का ये क्लास किसका है, थंबनेल तो देख ही लिए होंगे, फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न की है। मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, ये आप कर सकते हो क्या, अगर आप बढ़िया तरीके से डेली सुबह में 6 बजे जो ये क्लास होती है, 6 बजे ये कैप्सूल क्लास एग्जाम तक आप ले लो ना, एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, लेना तो पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, सुबह में जगना तो पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। और आप सभी लोगों के सामने पहला ये क्वेश्चन है। और हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले सभी लोग एक बार अटेंडेंस लगा दो कमेंट में कि हाँ सर प्रेजेंट, सर प्रेजेंट, सर प्रेजेंट, सर मैं आ रहा हूँ। और मैं कमेंट में से ही टॉप बच्चों को देखूंगा, जो बच्चे रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन जिसके अंतर्गत है, लगातार क्लास कर रहा है, उन सभी बच्चों को हम यहाँ से एक गिफ्ट भेजूंगा, है ना। हर एक क्लास का अलग अलग अनाउंसमेंट होगा गिफ्ट का, है ना। आप लगातार रहोगे, ये मेरे तरफ से तो छोटी सी गिफ्ट है, लेकिन अगर बस आपके इसलिए गिफ्ट है कि आप लगातार क्लास में बने रहो, ठीक है। डेली क्लासेस करो, क्लासेस करोगे तो कुछ ना कुछ याद होगा ही। इससे ज्यादा और इससे बड़ा वाला गिफ्ट आपको आपका रिजल्ट मिलेगा लगातार रहोगे तो। हम आपका बड़ा भाई हैं एक तरह से, हमसे जो बन रहा है छोटी सी गिफ्ट आपके पास पहुंचाएंगे, है ना, एक तरह से आप सभी लोगों के लिए। लेकिन हाँ, आपका सबसे बड़ा गिफ्ट आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, करिए इसको। जिसको आ रहा है, क्या कह रहा है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, यानी एक समान विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, बताओ। मतलब उदाहरण भी इसका बताना है, बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसका आंसर, बताओ सभी लोग, बताओ। देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने बताया था, जहां पे एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, वहां पे जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं परस्पर समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं। ऐसे जगह को क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र, है ना। क्या लिखोगे परिभाषा में, है ना, बताओ परिभाषा में क्या लिखोगे। जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, जिस क्षेत्र में चुंबकीय 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 बल रेखाएं क्या हो, परस्पर परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। क्या कहलाती हैं, बताओ क्या कहलाती हैं। देखो, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो, परस्पर समांतर हो, समदूरस्थ का मतलब इनके बीच की जो दूरी हो समान हो ना, क्या कहलाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। अब बताओ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का एग्जाम्पल क्या है। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण भी पूछा है यहाँ पे आपसे, तो बताओ एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, पता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण क्या होगा, बताओ बताओ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण होगा किसी किसी धारावाही परिनालिका परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण होगा। आया बात समझ में, यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण होगा। बात समझ में आई सभी को, बोलो।
यह आपके एक समान चुंबकीय क्षेत्र का एग्जाम्पल होगा। बताओ, आगे बात समझ में? चलो आपको, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी लोगों का ये शिखर 2.0 बैच आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। उन सभी बच्चों के लिए जिनकी तैयारी ज़बरदस्त नहीं चल रही है और ज़बरदस्त करना चाहते हैं, अपना सिलेबस अक्टूबर तक भयंकर तरीके से कंप्लीट करके भयंकर परसेंटेज लाना चाहते हैं। एक बात तो क्लियर हो चुकी है, आप देख लेना घूम के सबकी ओर, आप तो सभी के चैनल पे जाते ही होंगे, ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा कहीं पे पढ़ाया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी के साथ में। तो ये आपका अपना खुद का परिवार अल्फा परिवार है। हम तो आपको अपना परिवार मानते हैं, भाई मानते हैं, बहन मानते हैं। यही तो वजह है मात्र 799 रुपये में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। आपके लिए किताब है। हम हमेशा कोशिश करते हैं एक छोटी सी फीस लें जिसमें हम भी, आप यहाँ पे जितने लोग हैं उनका काम चल सके और आप भी आसानी से दे सके, है ना। इसके लिए हम बहुत लड़ते हैं ऊपर। जो देखो, हम तो बस पढ़ा सकते हैं, इसके पीछे एप्लीकेशन होता है, किताब प्रिंटिंग होता है। सबसे खूब मैं बता रहा हूँ, प्रिंटिंग के लिए मैंने कितने लोगों से पता किया कि कम से कम पैसे में हो जाए, है ना। एक बेहतरीन किताब आपके पास पहुँचे, यह वरदान। वाकई में यह वरदान किताब जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान होने वाला है। इस बार 2024 के 25 के बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर बनने वाले हो। इसी किताब से पूरे क्वेश्चंस फंसेंगे। जब पेपर आएंगे तो देख लेना, मैं मिला के दिखा दूंगा एकदम जबरदस्त तरीके से, देख लेना आप, ठीक है ना। इसमें आपको किताब 799 तो मिल ही रही है, साथ में आपको एक बैच एक्स्ट्रा मिल रहा है, रिकॉर्डिंग वाला शिखर बैच। उसके साथ में डेली लाइव क्लास, 5 बुक किताब फ्री, लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स का PDF, 1 शॉट रिवीजन क्लासेज, A to Z जो आपको टॉपर बनाने के लिए जरूरी है। इन सब में सब कुछ आपको दिया जा रहा है। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375 से कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, अगर ज्वाइनिंग करनी है तो आप जल्दी कर लेना, क्योंकि ये 799 फीस बहुत ही हाथ गोड़ जोड़ने के बाद हुआ है और ये कब बढ़ जाएगा मुझे भी नहीं पता। रोज बढ़ाने के लिए कहते हैं, रोज मैसेज आता सर आज फीस बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ बस एक दिन के लिए और, आज फीस बढ़ जाएगी, एक दिन के लिए और, बस यही होता है। हम बस रिक्वेस्ट करते हैं उनका, है ना। अब वो बड़े कंपनी वाले लोग हैं, ठीक है, जो बिग बिलियन डे वगैरह देते हैं, है ना। हमारे हाथ में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए अगर प्यारे भाई आपको लेना है तो जल्द से ले लेना। मैं नहीं चाहता कि आप 4 पैसे ज़्यादा दो, क्योंकि ये 4 पैसे ज़्यादा दोगे आप, इसका फीस ज़्यादा दोगे तो मेरे पास पूरा थोड़ी ना आएगा। इसके आधा से ज़्यादा तो गवर्नमेंट लेके चली जाएगी 18% GST के साथ में। हमें क्या फ़ायदा होगा? मुश्किल से 50-60 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये के चक्कर में आपका कम से कम 300-400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, है ना। तो मुझे 300 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आप इतने में ही जल्दी से कर लो, बस यही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा। ज्वाइनिंग जल्दी से कर लोगे और इसमें क्लासेज भी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली, मैंने बता दिया है। शुभारंभ इसका 8 जुलाई को होगा और क्लासेज आपकी 15 जुलाई से प्रॉपर स्टार्ट हो जाने वाली है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, 8 जुलाई को शुभारंभ होगा तो आपको ये बताया जाएगा कैसे तैयारी की शुरुआत करनी है। और हाँ, आपको सब जगह से कट जाना होगा। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि हम अचानक से इसमें 2-2 क्लास होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का। हम अचानक से 2-2 क्लास देने लगेंगे तो आपकी हालत ही खराब हो जाएगी, है ना। आप 2 रोटी खा रहे हो, 10 रोटी दे दे तो मुंह बन जाएगा, पचा नहीं पाओगे। तो हम 8 जुलाई से आपको हम आदत डालेंगे, अब ऐसे कर लो, इस तरीके से पढ़ो, टाइम टेबल ऐसे बनाओ, सब चीज़ें आपको मैं गाइडेंस दूंगा। क्योंकि आप मेरे साथ आए हो तो पूरा गाइड, पढ़ने से लेकर सोने तक का आपको प्रॉपर हम गाइडेंस देंगे। ये चीज़ें आपको हम क्रिएट करेंगे 8 जुलाई से, चीज़ों को तैयार करेंगे आपको। फिर धीरे धीरे जब आप तैयार हो जाओगे पढ़ने के लिए, तब क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। पहले 2 क्लास, फिर 4 क्लास, फिर 6 क्लास, फिर 7-8 क्लास, मतलब हर सब्जेक्ट का 2-2 क्लास होगी, है ना। हिंदी छोड़ के, हिंदी का तो नहीं होगा, बाकी हिंदी क्लास होगी, इसमें क्लास होगी हिंदी की, लेकिन एक ही होगी। इंग्लिश का एक ही होगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 2-2 क्लास होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है ना। तो 2-2 क्लास के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे कैसे पढ़ोगे? पढ़ भी लोगे तो फिर याद कैसे रखोगे? इन सभी चीज़ों की तैयारी होगी 8 तारीख के बाद। उसके बाद धीरे धीरे जब तैयार हो जाओगे, जब लोहा गर्म हो जाएगा तो
क्लास देने शुरू, है ना, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त टीम के साथ में, ठीक है। तो बिल्कुल जिसको भी ज्वाइन करना जल्दी ज्वाइन करके अपनी क्लासेस ले लो, ठीक है। और शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ, कॉपी किताब कितना लेना है सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किताब तो नहीं, कॉपी ही लेना होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विद्युत फ्लक्स घनत्व की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। देखो विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है ये बताओ, बताओ। वैद्युत फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र को बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को बोला जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, सॉरी विद्युत नहीं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो फाई को बोला जाएगा, फाई इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है BA cos थीटा, इसको बोला जाएगा। नहीं, इसको नहीं बोला जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व शब्द आ गया ना, जब घनत्व शब्द आ जाता है ये चुंबकीय क्षेत्र को बोला जाता है, B को बोला जाता है। अगर B की मात्रक निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, इसी फार्मूले से देख लो, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बटे A cos थीटा, है ना, यही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर इसी फार्मूले से मैंने B का मान निकाल लिया, इसको छोड़ के सबको नीचे भेज दिया, है ना। अब यहाँ से अगर देखोगे फाई का मात्रक क्या होता है, बेवर, क्या होता है, बेवर, याद रखना फाई का मात्रक बेवर होता है, देवर नहीं, देवर नहीं, देवर नहीं, ये बात समझ लेना, बेवर होता है, देवर मत समझ लेना। साथ में कास थीटा का तो कोई मात्रक भी नहीं होता, बीमा भी नहीं होता है, ये होता है क्षेत्रफल जिसका मात्रक बी इंटर स्क्वायर होता है। तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेवर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, बेवर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। याद रखना सभी लोग, ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन तब लाया था, इसलिए लाया था, कुछ बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया था करने के लिए अपने कॉलेज में, तो लिख दिए थे आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अगर शब्द आ जाएगा, ये घनत्व शब्द से ध्यान रखना, ये चुंबकीय क्षेत्र की बात कहता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की बात कहता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, क्लियर कट होना चाहिए आपका दिमाग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर की परपति नियम, बताओ क्या होता है एम्पियर का परपति नियम, बोलो। है ना, देखो क्या होता है, एक बंद वक्र है ना, ये वक्र बंद है ना, ठीक है ना, ठीक है, इसमें आई धारा बह रही है ना, क्या बह रही है, आई धारा बह रही है। तो चुंबकीय एम्पियर का परपति नियम क्या कहता है, ध्यान समझना, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है बताओ। बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन क्या होता है बताओ, रेखीय समाकलन क्या होता है, बोलो बोलो। उस रेखीय समाकलन क्या होता है, उस वक्र में बहने वाली धारा आई का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। उस वक्र में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। देखो बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल हो जाएगा। उस वक्र में बहने वाली धारा आई का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुना हो जाएगा, आई का म्यू नॉट गुना हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, है ना, यह आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, और यह आपकी परिभाषा हो गई। बताओ बोलो क्या हो जाएगा, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, उस वक्र में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। उस वक्र में बहने वाली धारा आई का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। बात आ गई समझ में सभी को, बोलो अगला क्वेश्चन चले, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लंबी धारावाही परिनालिका होगा यहाँ पे, के भीतर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का
मान बताइए। देखो लंबी धारावाही प्रणालिका क्या होता है, हमारे पास कोई पेज नहीं है, चलो मैं आपको एक पेज लेके देता हूँ। आशीष सर तो अभी आप कापी दीजिएगा। अरे कापी कापी वही कापी, हाँ देख लो हमारे पास एक कापी आ गई, ठीक है। इस कापी को हम क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। ये बन गया क्या, एक तरह से पू, है ना, पू मत समझो, एक खोखला बन गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करें, तार लपेट दें, तो ये परिनालिका हो जाएगा। तो लंबी धारावाही परिनालिका के में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का सूत्र क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का सूत्र क्या होगा, किसी को पता है, किसी को पता है तो बता देना। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र बी का सूत्र, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बटे एल आई, ये होता है सूत्र, एन बटे एल आई होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना, म्यू नॉट एन आई भी लिखते हैं। क्यों प्यारे बच्चे, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं, इस तरीके से भी लिखा जाता है। बोलो क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र क्या लिखोगे बताओ। इसमें आपको पता है ना, यहाँ पे क्या क्या है आपको पता है, आई क्या है, धारा है, और एन क्या है आपका, फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। भूल तो नहीं गए थे आप लोग, ये फार्मूला, आई धारा, एन फेरों की संख्या, एल क्या हो जाएगा, परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई। ये आपकी सभी चीजें हो जाएंगी, है ना, ये सभी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। देखो कैमरा बंद हो गया है, परेशान ना होना, अभी जल्दी खुल जाएगा, खुल जाएगा। परिनालिका की लंबाई, ये खुल जाए, कैमरा खुल जा, सिम सिम खुल जा, खुल गया। चलो ठीक है, कभी कभी कैमरा हमारे साथ आंख मिचोली करता है ना, फिर देखो 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 देखो, मैंने बोल दिया तो आंख मिचोली कर लिया बंदा, इतना बदमाश हो गया है। बताओ यार, खुल जा भाई, खुल जा, है ना, क्या हो गया इस कैमरे को। अब चलिए, अब यार देखो, ठीक है, कभी कभी ये बंदा हमारे साथ आंख मिचोली करता है ना, जब हम क्वेश्चन समझाने जाते हैं तो बंद हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेने दो, इसी को भी कर लेने दो, इसको भी, इसका भी जवाब दिया जाएगा रिजल्ट के बाद, है ना। आप अच्छा रिजल्ट आओगे तो मैं इसको उठा के बगल में रख दूंगा, नया कैमरा लेकर आऊंगा, ठीक है, वो नहीं आंख मिचोली करेगा, है ना। लेकिन आप रिजल्ट बढ़िया लेकर आओगे तब, ठीक है, क्या ही करूँ, है ना, पैसा नहीं होता ना, आप लोगों को किताब भी देना है, ठीक है। देखो म्यू नॉट का वैल्यू और अपसालन नॉट का वैल्यू, यही आपसे पूछा जा रहा है। बोलो क्या होगा, म्यू नॉट का मान क्या होगा बताओ, म्यू नॉट को क्या कहते हैं, बोलो म्यू नॉट का मान क्या होता है बताओ। म्यू नॉट का मान क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है, ठीक है। अपसालन नॉट का मान क्या होता है, पता है अपसालन नॉट का मान क्या होता है, बताओ अपसालन नॉट का मान क्या होता है, नहीं पता है आपको ना, देखो मैं बताता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है ना। तो यहाँ से अगर लिखोगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं इसको उठाकर उधर फेंक दूँ दोस्त, इसको उठाकर यहाँ फेंक दूँ, चलो फेंक दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो जी ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, 9 चौको 36 पाई गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। अच्छा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो ये नीचे चला आएगा, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाते ऊपर से नीचे जाएगा, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 पाई गुणे 10 की पावर 9 ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पूछा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, ये देखो ये म्यू नॉट का वैल्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ना, दोनों का गुणा कर लो, चलो दोनों का गुणा कर लिया, दोनों का गुणा कर लिया, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का गुणा कर लिया, तो क्या हो जाएगा बताओ। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का गुणा किया तो देखो 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 गुणे, है ना, यहाँ पे देखो क्या है 1/36 पाई गुणे 10 की पावर 9 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सबको कटेगा, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, 4 9 36 है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ सभी लोग, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ सभी लोग, बोलो भाई क्या आएगा। देखो नीचे
वन, देखो इधर क्या है 10 के पावर -7 बचा है, इधर क्या बचा है गुड़े, इधर नीचे क्या बचा है 9, 9, 9 गुड़े 10 की पावर 9 बचा है ना, यही बचा है। तो चलो इसको हम 7 को भी नीचे लेते आते हैं, तो म्यू नॉट अपसालन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 गुड़े 10 की पावर 9, 1 10 16 है ना। तो म्यू नॉट अपसालन नॉट का मान क्या हो जाएगा 1/3 गुड़े 10 की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। म्यू नॉट अपसालन नॉट का मान क्या हो जाएगा 1/c² के बराबर होगा, चूंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है ना, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो आज का क्वेश्चन मैं चुंबकत्व से लिया था और मेरा वादा है कि एक एक करके क्वेश्चन याद करा दूंगा। ये सब क्वेश्चन याद हो गया। म्यू नॉट अपसालन नॉट का मान कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं करना है दोस्त, केवल आपको देखो ये म्यू नॉट का मान है, ये अपसालन नॉट का मान है, दोनों का गुणा कर देना है, म्यू नॉट अपसालन नॉट हो जाएगा। गुणा करोगे कटपीट का वैल्यू आपका ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सबके सब लोग। अब चलो होमवर्क की ओर चलते हैं। आपके लिए यह क्वेश्चन होमवर्क है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में देना, ठीक है। कमेंट में देना, कैसे देना है कमेंट में जवाब, देखो ध्यान से। आपको इस क्वेश्चन के साथ में पहले तो एक प्यारा सा परिवार वाला दिल दे देना अपना, जो अल्फा परिवार वाला दिल की बात है, क्योंकि बातें दिल से होती हैं तो दिल देना जरूरी बनता है। और अगर लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना। अच्छा, होमवर्क देने के साथ में आपको एक चीज लिखना है, #अल्फा इंस्टीट्यूट। अपने परिवार को, अल्फा इंस्टीट्यूट के परिवार को आपको क्या करना है, वायरल कराना है, एकदम वायरल कराना है। ये आपका परिवार वायरल होगा तो आप वायरल होंगे, इतना समझ लेना। और जो कमेंट रेगुलर करता है, मैं उस बच्चे को उठाऊंगा, उसको यहाँ से अपनी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगा। ये कमेंट तभी रेगुलर कर पाओगे क्वेश्चन का आंसर जब आप रेगुलर क्लास करोगे डेली, तब है ना, रोज का रोज करोगे क्लास तभी, है ना। साथ में #अल्फा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और साथ में क्या करना है आपको, #अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ साथ में क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर और प्यारा सा दिल, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन ये है आप सभी लोगों के, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का क्या करना है, निगमन करना है। ये क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर 3 मैं हिंट के लिए बता देता हूँ, चैप्टर 3 वैद्युत धारा नाम है चैप्टर का, उसमें आप जाओगे, है ना, उद्धारा, उसमें मैंने डेरिवेशन में कराया हूँ, डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन एंड डेरिवेशन में, ठीक है ना, कराया हूँ इस क्वेश्चन को। आप सभी लोग अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आज के दिन का टॉक्स है, इस क्वेश्चन को वहां से देख के तैयार कर लेना है। इस तरह से अगर आप एक एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते रहे तो 5 नंबर मुट्ठी में होगी, अभी बहुत समय है, 30-32, देखो अगर पूरा मिला जाएगा डेरिवेशन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को तो 30-32 क्वेश्चन है। अगर अकेले मिलाया जाए केवल डेरिवेशन, केवल लॉन्ग क्वेश्चन का, तो डेरिवेशन 20-22 है और लॉन्ग क्वेश्चन 10-12 है, इंपॉर्टेंट है। वो मैं धीरे धीरे करा दूंगा, लगातार करोगे तो महीने 2 महीने में आपका याद हो जाएगा। तो आज का टास्क है कि इसको अच्छे तरीके से लिख के रट के याद कर लेना। करने के बाद अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो एक काम कर देना, मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा आपका राइटिंग। देखो @अल्फा ALPHA अल्फा INSTITUT ये इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा, इंस्टीट्यूट का है, उसी पे भेज देना, मैं सभी का देखता हूँ, आपका भी देख लूंगा, है ना। अच्छा रहा तो स्टेटस लगा दूंगा, है ना। देखो इस तरीके से राइटिंग से बनाना है। साथ में जो नहीं चलाते हैं बच्चे वो टेलीग्राम तो चलाते ही होंगे, टेलीग्राम नंबर है मेरा 930 577 1375, है ना, इस पे भेज देना आप, ठीक है ना। अच्छा, ये टेलीग्राम पे ही भेजना, इस पे व्हाट्सएप मत करना, नहीं तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि व्हाट्सएप मेरे पास आता नहीं, किसी और के पास जाएगा तो क्या ही मतलब। टेलीग्राम करोगे तो मेरे पास ही आएगा, कोशिश रहेगी रिप्लाई देने के लिए। रिप्लाई किसको देंगे, जो सुबह 7 बजे से पहले, चलो जान दो आज के लिए 7:30 कर देते हैं, 7:30 बजे से पहले
जो भेज देगा क्वेश्चन को, क्योंकि अगर शाम तक देखा जाए तो 2,000 लोग भेज देते हैं। जब 2,000 लोग भेजेंगे तो मैं सभी का चेक कर नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा क्लास व्लास भी लेनी होती है ना, बहुत सारा काम होता है हमारे जिम्मे। आप लोगों के लिए बुक भी तैयार कराना, उसके लिए बढ़िया से बढ़िया लोगों को पकड़ना है ना। बुक तो तैयार हो गया, प्रिंटिंग कराना है ना। तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए, है ना। तो इसलिए इतने बजे से पहले भेजोगे तो देख लूँगा, है ना। नहीं बाद में नहीं, अगर नहीं बाद में भेज पा रहे हो तो भेज देना, चांसेस कम रहेगा देखने के लिए। किसी दिन खुल गया तो आपका राइटिंग कैसा है, कैसे अपने राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है, इन सभी चीज़ों को मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज के दिन का एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों से कैप्सूल ले चुके हो, 4-5 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तैयार हो चुके हो। और हाँ, जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं या किसी बच्चे का दोस्त नहीं ज्वाइन करा है तो भैया जल्द से जल्द ज्वाइन करा लो सभी को। एकदम ज़बरदस्त तैयारी, ज़बरदस्त क्लास चल रही है यहाँ पे, है ना, चलेगी, है ना। आपको एकदम 95 दिला के रहेंगे, लेकिन हम मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम तो करेंगे ही साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती।